हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज़ व्हेन लाइलैक लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लू बाय वॉल्ट विटमन। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी और यूपीएलटी ग्रेड देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस, पोम्स और ड्रामास को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो पोम हमारी है व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लू बाय वॉल्ट विटमन, जिसको कंपोज किया गया था 1865 में। और ये जो है पब्लिश की गई थी सिक्वल टू ड्रम टैप्स 1865-66 के बेस में इसे पब्लिश किया गया था। इसको लिखा गया था अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखा गया था। उनको असेसिनेट किया गया था 1865 में। तो अप्रैल 1865 में जब उनको असेसिनेट किया गया था तो उसी पे इस पोम को कंपोज किया गया है। ये को पास्टरल एलिजी है जिसको फ्री वर्स में कंपोज किया गया है। फ्री वर्स में कोई राइम स्कीम नहीं होती है और इसमें टोटल 16 सेक्शंस होते हैं। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेंगे और फिर हम एमसीक्यूज पे आएंगे। तो जिसमें लाइलैक यूज़ किया गया है ये बेसिकली सिंबल है लव और मेमोरी का। और जो वेस्टर्न स्टार होता है ये वीनस के लिए यूज़ किया गया है जो कि सिंबल है डेथ एंड डिपार्टेड सोल का। हर्बिट जो थ्रश होता है ये क्या होता है, ये सैड है, सैड सॉन्ग गा रहा होता है, यानी कि ये दुख प्रकट कर रहा है। इसमें कॉफिन होता है, जो स्पीकर होता है, पोएट होता है, वो कॉफिन को देखता है। कॉफिन जो होता है ताबूत होता है, तो ये कॉफिन को लेकर के जा रहे हैं सिटी और फील्ड से होकर के। और ये जो कॉफिन होता है लिंकन के फ्यूनरल प्रोसेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें स्प्रिंग ऑफ लाइलैक बेसिकली फ्लावर होता है। तो स्प्रिंग के समय जो फ्लावर है ये ट्रिब्यूट के रूप में पेश किया गया है कॉफिन पे। तो ये जो है ट्रिब्यूट को दिखाता है। आगे देखेंगे तो इसमें जो स्पीकर होता है वो अपने ट्रिब्यूट को एक एक्सटेंडेड फॉर्म में जो है नहीं प्रेजेंट किया है, यानी कि केवल अब्राहम लिंकन के लिए उसने ट्रिब्यूट नहीं पेश किया है बल्कि सभी मरे हुए लोगों के लिए ट्रिब्यूट उसने पेश किया है। और ये जो डेथ है उसको एक सैक्रेड माना है, इससे लोगों को टेरिफाई नहीं किया है, डराया नहीं है। इसमें जो फॉलन स्टार होता है वो जो है उसको एड्रेस करता है। फॉलन स्टार को जो पोएट है ये बताना चाहता है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाने के लिए। और जो थ्रश होता है उसकी सॉन्ग को सुनता है स्पीकर, जो उसको कंफर्ट देता है, ठीक, उसकी सोल को कंफर्ट देता है। स्पीकर जो होता है डेड को लेकर सम्मान करता है अपने सॉन्ग से और उसके बाद में जो है उसके साउंड को नेचर से और ह्यूमन सॉरो से मिक्स करता है, ब्लेंड करता है। आगे अब देखेंगे जो स्पीकर यानी कि जो पोएट होता है वो पेंट करता है विजुअल ट्रिब्यूट्स को लैंडस्केप और डोमेस्टिक लाइफ के साथ, जैसे कि होम्स है, रिवर्स है, हिल्स है और सिटीज़ है। स्पीकर जो होता है जो सीन होते हैं इवोक करते हैं ग्रैंड्योर और कॉम्प्लेक्सिटी अमेरिका की, ठीक है, जहाँ पे अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करते थे, खिदमत अंजाम दिए थे। इसमें जो थ्रश होता है वो अपने सॉन्ग को कंटिन्यू करता है, डेथ के सॉन्ग को। और जो पोएट होता है वो एक्सपीरियंस करता है, विजन ऑफ वॉर हो गया, बैटल फील्ड है, कॉर्पसेज यानी कि लाशें हैं, फ्लैग्स हैं, तो इसको जो पोएट है एक्सपीरियंस करता है। वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो डेड होते हैं वो पीस से रह रहे हैं हेवन में जा कर के, और जो लिविंग होते हैं वो सफ़र कर रहे हैं। कंक्लूजन में पोएट ये कहना चाहते हैं, वो जो है फेयरवेल कहता है लाइलैक को, स्टार्स को और बर्ड्स को जो है, और जो है डेथ को पीसफुली एक्सेप्ट कर लेता है। और इसको डेथ जो होती है प्रिजर्व्स द मेमोरी ऑफ डेथ थ्रू द सॉन्ग एंड नेचर सिंबल, यानी कि सॉन्ग और नेचर के सिंबल के रूप में डेथ की जो होती है डेड की मेमोरी को प्रिजर्व करके रखता है। इसमें कई सारी थीम्स को डिस्कस किया है, जैसे कि ग्रीफ एंड मॉर्निंग है, नेचर एंड डेथ है, इमॉर्टलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ है, सिंबल्स एंड नेशनलिटी। तो ये सारे इसमें थीम है और ये इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच आप देखने को मिलेगा इसमें। और इसके बाद में कुछ सिंबल्स यहाँ पे हम आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं, जैसे कि लाइलैक है, रिमेम्बरेंस एंड लव का सिंबल है। ड्रूपिंग स्टार है, यानी कि डूबता हुआ जो स्टार होता है वीनस होता है, वो डेथ बता रहे हैं लिंकन की डेथ और फॉलन सोल को। हर्मिट थ्रश जो होता है वो नेचर्स मॉर्निंग वाइस है, यानी पोएटिक सोल है। और कॉफिन प्रोसेशन जो होता है नेशनल मॉर्निंग है, कलेक्टिव ग्रीफ है। स्प्रिंग इमेजरी होता है रिन्यूअल या कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे।
तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि when lilacs last in dooryard blooms written, ये जो पोम है इसको कब लिखा गया था? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 1865 में से कंपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, द पोम इज एन एलिजी फॉर विच यूएस प्रेसिडेंट। ये कहना चाहते हैं जो पोम है एक एलिजी है किस यूएस प्रेसिडेंट के लिए? तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, अब्राहम लिंकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हेन वाज द पोम फर्स्ट पब्लिश्ड। इस पोम को पहली बार कब पब्लिश किया गया था? थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, इन सिक्वल टू ड्रम टाइप्स में 1865-66 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर, व्हाट लिटरेरी फॉर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस पोम। ये जो पोम है किस टाइप की पोम है आपको बताना है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि पास्टोरल एलिजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सिंबल इन द पोम। आपको बताना है कि इसमें मेजर सिंबल क्या है इस पोम में। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी लाइलैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट डज द ड्रूपिंग वेस्टर्न स्टार सिम्बोलाइज। ये कहना चाहते हैं जो डूबता हुआ वेस्टर्न स्टार यानी कि जो वीनस है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सोल ऑफ डेड। अब्राहम लिंकन की सोल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, विच बर्ड सिंग्स द डेथ्स आउटलेट सॉन्ग ऑफ लाइफ। यानी कौन सी बर्ड होती है जो डेथ के आउटलेट सॉन्ग को, जिंदगी के आउटलेट सॉन्ग को गाती है? तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, हर्मिट थ्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट काइंड ऑफ वर्स फॉर्म इज यूज इन द पोम। इस पोम में किस प्रकार की पोएट्री लाइन्स का प्रयोग किया गया है? तो 8 का हमारा सही आंसर है सी, फ्री वर्स में इसको कंपोज किया गया है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, कंप्लीट द लाइन। ये जो पोम की लाइन है इसको कंप्लीट करना है। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, तो आपको बताना है कि आगे की लाइन क्या होगा। तो 9th का हमारा सही आंसर होगा सी, एंड द ग्रेट स्टार अर्ली ड्रूप्ड, यानी कि जो ग्रेट स्टार था वो जल्दी ही डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच थीम इज नॉट सेंट्रल टू द पोम। इस जो पोम है उसकी कौन सी थीम इसमें की नहीं है? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है, इसमें मॉर्निंग एंड ग्रीफ भी है, डेथ एंड इमॉर्टलिटी भी है, नेचर एंड रिन्यूअल भी है। तो ए इसका सही आंसर लव और मैरिज इसकी थीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट सीजन इज एसोसिएटेड विद मॉर्निंग इन द पोम। ये कहना चाहते हैं कि जो पोम की मॉर्निंग की बात करते हैं तो उससे कौन सा सीजन एसोसिएटेड है? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि स्प्रिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच फ्रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफी इन द पोम। कौन सा इसमें का लाइन है जो एपोस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, ओ पावरफुल वेस्टर्न स्टार फॉलन स्टार। यहाँ पर जब भी किसी चीज़ को हम एड्रेस करते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी होता है। यहाँ पे एड्रेस करते हैं पावरफुल वेस्टर्न स्टार को जो कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से एपोस्ट्रॉफी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज द पर्सनिफाइड एज फीमेल फिगर इन द पोम। ये कहना चाहते हैं कौन सी चीज़ है जिसको फीमेल फिगर के रूप में पर्सनिफाइड किया गया है? तो हमारा 13 का जो हमारा सही आंसर होता है वो सी होगा, यानी कि डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। ये कहना चाहते हैं इसमें कि कौन सी लाइन है जो ये दिखाते हैं कि पोएट जो है डेथ को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, कम लवली एंड सूदिंग डेथ। कहता है आइए लवली और सूदिंग डेथ। सूदिंग मीन्स होता है पैसिफाइंग या शांत करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट टाइप ऑफ टोन डोमिनेट्स द पोम। इस पोम को किस प्रकार का टोन है जो डोमिनेट कर रहा है? तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, मॉर्नफुल एंड मेडिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज द लाइलैक प्राइमरीली सिम्बोलाइज इन द पोम। इस पोम में लाइलैक किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, लव एंड मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच स्ट्रक्चर बेस्ट डिस्क्राइब द पोम्स ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि पोम जो है किस प्रकार के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो 17 का हमारा सही आंसर है सी, 16 लूजली कनेक्टेड सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन विद एवरी लीफ अ मिरेकल। ये कहते हैं एवरी लीफ उसकी क्या है, मिरेकल है। तो इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? 18 का हमारा सही आंसर है डी, मेटाफर, क्योंकि एवरी लीफ को डायरेक्ट मिरेकल बताया गया है। सो दिस इज मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, हाउ डज विटामिन व्यू डेथ इन द पोम। इस पोम में जो वर्ल्ड विटामिन है डेथ को किस रूप में देखते हैं? तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, एज पीसफुल एंड नेचुरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डज द फ्यूनरल प्रोसेशन रिप्रेजेंट? इसमें जो फ्यूनरल प्रोसेशन होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो 20 का हमारा सही आंसर है सी, नेशनल मॉर्निंग एंड यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट काइंड ऑफ पोम इज व्हेन लाइलैक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लू? तो ये जो इन टर्म ऑफ वॉइस के टर्म में किस प्रकार का पोएम है? तो 21 का हमारा सही आंसर है ए, फर्स्ट पर्सन लिरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, द पोम रिफ्लेक्ट्स विच अमेरिकन हिस्टोरिकल पीरियड? ये जो पोम है किस अमेरिकन हिस्टोरिकल पीरियड को रिफ्लेक्ट करता है? तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, सिविल वॉर एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, द हर्मिट थ्रश कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ? जो हर्मिट थ्रश बर्ड होती है उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जा सकता है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन एंड नेचर्स वॉइस, यानी कि स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन के रूप में और नेचर के वॉइस के रूप में उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, ओ वेस्टर्न ऑर्ब सेलिंग द हेवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ये जो लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, एपोस्ट्रॉफी। यहाँ पर भी ओ वेस्टर्न यानी कि एक ऐसे एब्सेंट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, तो इस वजह से ये भी एपोस्ट्रॉफी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डज द स्टार रिप्रेजेंट इमोशनली? स्टार जो होता है इमोशनली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो 25 का हमारा सही आंसर है सी, ग्रीफ एंड लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मीन्स बेचैनी या बेताबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज द पोएट्स फाइनल एक्शन इन द लास्ट सेक्शन? लास्ट सेक्शन में पोएट का फाइनल एक्शन क्या होता है? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, लीव द लाइलैक एंड फिनिशेस हिज सॉन्ग। लाइलैक को छोड़ देता है और अपने सॉन्ग को फिनिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द पोम्स इमेजरी? पोम की इमेजरी को कौन सा इसमें का अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 27 का हमारा सही आंसर है सी, नेचुरल ब्यूटी एंड रूरल सीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज प्रेज्ड इन द लाइन्स? इन लाइन से किस चीज़ की प्रशंसा की गई है? प्रेज 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 ये पोम की लाइन है, तो किस चीज़ की प्रशंसा किया गया है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि डेथ और यूनिवर्स की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच लिटरेरी मूवमेंट इज दिस पोम एसोसिएटेड विद? ये जो पोम है किस लिटरेरी मूवमेंट से संबंधित है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ट्रांसेंडेंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इफेक्ट डज रिपीटिशन हैव इन द पोम? इस पोम में रिपीटिशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट बिल्ड्स म्यूजिकल रिदम एंड इमोशनल इंटेंसिटी। ये जो है म्यूजिकल रिदम और इमोशनल इंटेंसिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज डार्क मदर ऑलवेज ग्लाइडिंग नियर? ये जो यहाँ पे यूज़ किया गया डार्क मदर यूज़ किया गया डेथ के लिए, तो इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है? तो 31 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है, क्योंकि डार्क मदर डेथ को बोला गया है, लिविंग की तरह डेथ को ट्रीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड डेथ बाय द एंड ऑफ द पोम? पोम के एंड तक के स्पीकर का क्या एटीट्यूड होता है, क्या नज़रिया होता है डेथ को लेकर के? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, जॉयफुल एंड एक्सेप्टिंग। जॉयफुल होता है और उसको एक्सेप्ट करता है डेथ को बहुत ही पीसफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विद द टोलिंग बेल्स परपेचुअल क्लैंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ? देखिए, जब भी किसी नेचुरल साउंड की बात करते हैं, जैसे डॉग के लिए बाउ बाउ की बात करेंगे, तो इस तरीके से जब नेचुरल साउंड की बात करते हैं तो वहाँ पर ओनोमेटोपिया होता है। तो 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु इज एड्रेस्ड इन अप्रोच स्ट्रॉन्ग डिलीवर्स? इसमें किसकी बात करें, किसको एड्रेस किया गया है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है सी, डेथ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हाउ इज द थ्रश डिस्क्राइब्ड इन द पोम? इस पोम में थ्रश को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है? तो 35 का हमारा सही आंसर है बी, शाय एंड हिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डोमिनेट्स द पोम? इस पोम को किस प्रकार की लैंग्वेज डोमिनेट करती है? तो 36 का हमारा सही आंसर होता है बी, सेंसरी एंड इमोटिव। सेंसरी के मतलब होता है जो लैंग्वेज है आपके सेंसेस को, जैसे कि लिसनिंग हो गई, स्मेलिंग हो गई, ठीक है, या टचिंग हो गई, ये सारे सेंसेस को आपके अराउज करती है, और दूसरी चीज़ इमोशंस को जो होता है डोमिनेट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, द पोम रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट फ्रॉम ग्रीफ टू? ये जो पोम है ये दिखाती है शिफ्ट
ग्रीफ से किसकी तरफ शिफ्ट को दिखाती है? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी एक्सेप्टेंस एंड पीस की तरफ शिफ्ट दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विटमन कनेक्ट्स इंडिविजुअल लॉस विद, इंडिविजुअल लॉस को वाल्ट विटमन किससे कनेक्ट करते हैं? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, नेशनल आइडेंटिटी एंड कलेक्टिव मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, एंड द सिटी एट हैंड विद ड्वेलिंग्स सो डेंस, ये जो लाइन है इससे क्या कहना चाहता है पोएट? तो 39 का हमारा सही आंसर है सी, अमेरिकन अर्बन लाइफ एंड इट्स कनेक्शन टू द डेड। लास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट पोएटिक एलिमेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द पोम, इस पोम में कौन सा पोएटिक एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है? तो 40 का हमारा सही आंसर है सी, इमेजरी का प्रयोग किया गया है बहुत ज़्यादा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।